रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खुश हैं, फिट हैं? लेक्चर 3 है वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज का। वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज का बेटा लेक्चर 3 है। पहले 2 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं जिसमें मैंने 4 पैराग्राफ कवर कर लिए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल प्रेशर। मैं इसके आपको हिंट्स भी दे रहा हूँ, उसकी थोड़ी वजाहत भी कर रहा हूँ और मैं इसका पूरा तर्जुमा भी कर रहा हूँ, ट्रांसलेशन भी कर रहा हूँ। मुकम्मल तौर पे ट्रांसलेशन आपको साथ हिंट्स के साथ नहीं मिलेगी, मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो कोशिश करें वीडियो को एंड तक देखें। देखिए आप, गर्मी है, इस मेहनत का सिला ये है कि आप वीडियो को एंड तक देखें। आप बेशक सब्सक्राइब करें या ना करें, वो आपकी मर्ज़ी है। वैसे नेक्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासें भी आने वाली हैं, ग्रामर क्लासें भी आने वाली हैं। लाइक करें ना करें कोई इशू नहीं, कमेंट ज़रूर करें, बताएं कैसी वीडियो बनी है, कैसी लगी है, कैसी नहीं लगी है। वो आप सिर्फ नंबर लिख के चले जाते हैं नीचे, तो मज़ा नहीं आता। पैरा बेटा शुरू कर रहा हूँ। 5वां पैरा है कि nowadays when most ambitious boys want to go to college, आज जब बहुत ambitious boys, पुरअज़्म लड़के कॉलेज जाना चाहते हैं, फाइनेंशियल प्रेशर इज़ अ वेरी सीरियस वन। फाइनेंशियल प्रेशर बड़ा सीरियस है, बहुत सीरियस होता है ये, इसका बहुत प्रेशर है बॉयज़ के ऊपर। अ फ्यू पेरेंट्स टेक द पोजीशन, कुछ लड़के फाइनेंशियल प्रेशर का बड़ा बहुत सारा मसला है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। आप में से लोगों को भी आते होंगे, हमें भी रहे, बहुत सारे लोगों के हैं। लेकिन इसकी कुछ वजाहत उसने की है, साहब मजमून ने, हर्बर्ट टी हॉक्स ने इसकी वजाहत की है कि अ फ्यू पेरेंट्स टेक द पोजीशन, कुछ पेरेंट्स ये पोजीशन लेते हैं, मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, कहना शुरू कर देते हैं दैट बॉय शुड अर्न हिज वे थ्रू कॉलेज फॉर द गुड ऑफ हिज सोल। लड़के अपनी बेहतरी के लिए, गुड ऑफ सोल है कि अपनी रूह की बेहतरी के लिए, अपने अंदर की बेहतरी के लिए, अपनी बेहतरी के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए खुद कमाएं। पेरेंट्स कहते हैं भी खुद कमाओ भाई, आप कॉलेज पहुंच गए, अपना खुद कमाएं। तो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, दरअसल नो बॉय आर टू बी कंपेल्ड, किसी लड़के को कंपेल नहीं करना चाहिए, मजबूर नहीं करना चाहिए उसे, ये उसके लिए लाज़िम व मलज़ूम नहीं होना चाहिए कि वो अपना रिज़्क या अपना कॉलेज का ख़र्चा खुद उठाए, खुद कमाए। अर्न हिज इंटायर वे थ्रू द कॉलेज का सारा ख़र्चा खुद उठाए। इफ़ इट कैन इन एनी वे बी अवॉइडेड, अगर किसी भी तरह से अवॉइड किया जा सके तो प्यारे बच्चों, स्टूडेंट्स, इससे अवॉइड करना चाहिए। स्टूडेंट्स को मजबूर नहीं करना चाहिए कि वो सारा खर्चा खुद उठाएं, ये बेहतर नहीं है उसकी पढ़ाई के लिए। क्यों? नॉट ओनली डज ही गेट अ माइटी पुअर इन लिविंग बाय द प्रोसेस, ना सिर्फ इससे वो कम पैसे कमाता है, बहुत थोड़े पैसे कमाता है, पुअर एजुकेशन उसकी होती है, अर्निंग भी उसकी बड़ी पुअर होती है, और इसके साथ साथ बट अ माइटी पुअर एजुकेशन एज वेल, तो उसकी एजुकेशन भी पुअर होती है। मसला भी मैंने वजाहत कर दी, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो भी मैंने वजाहत कर दिए कि ये 2 प्रॉब्लम्स आते हैं इस मसले की वजह से। इसलिए ना तो पैसे कमा पाता है और ना ही वो अच्छे तरीके से तालीम हासिल कर पाता है। तो नॉट ओनली डज ही, ये हो गई बात। इफ द बॉय आर्ट टू गो टू कॉलेज एट ऑल, अगर लड़के ने कॉलेज जाना ही है, ही आर्ट टू बी ट्रस्टेड टू मेक गुड यूज ऑफ रीजनेबल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स टुवर्ड हिज एक्सपेंसेस। तो उससे यकीन दिलाया जाना चाहिए, उसे यकीन होना चाहिए कि उसके अखराजात का बेशतर हिस्सा, काफ़ी ज़्यादा हिस्सा उसके पेरेंट्स की तरफ से उसे मिलेगा। उसे पेरेंट्स की तरफ से उसके अखराजात तो उसके बर्दाश्त किए जाएंगे, ये ज़रूरी है। फिर ही कॉन्फिडेंस आता है, फिर इंसान खुल के पढ़ता है, खुल के आगे बढ़ता है। तो अब अगर आपके ज़हन में ये बात आती है, किसी कोई वालिद अगर बात सुन रहा है, कहता है जी अगर वालिद सुन रहा है ये बात, वो कहता है नहीं जी वो बच्चे की अपनी जिम्मेदारी, अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ करे ना करे, हमें से क्या। तो भाई इसका जवाब भी साहब मज़मून ने दिया है कि एनी पेरेंट ओज दिस मस्ट टू हिज सन। हर वालिदैन जो हैं उनका ये फ़र्ज़ है, अपने बेटे पर फ़र्ज़ है, बेटे का ये हक है कि वो उसे तालीम दिलवाएं। क्यों? द बॉय डिड नॉट आस्क हिज पेरेंट्स, बड़ी सख्त बात उसने की है, तो जो कीजिएगा, बात बड़ी सख्त की है। द बॉय डिड नॉट आस्क हिज पेरेंट्स टू ब्रिंग हिम इनटू द वर्ल्ड, वो बेटे ने नहीं कहा, लड़के ने नहीं कहा कि मुझे दुनिया में लाएं आप। बड़ी सख्त बात है कि बच्चे ने वालिदैन से नहीं कहा कि मुझे दुनिया में लेके आए आप। दे आर रिजनेबल फॉर हिज बीइंग हियर, वो उसके दुनिया में आने के जिम्मेदार हैं, दुनिया में उसे लाने के जिम्मेदार पेरेंट्स हैं। तो भाई पेरेंट्स को चाहिए कॉन्सिक्वेंटली, नतीजतन फिर दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जिम्मेदारी है, फॉर गिविंग हिम द बेस्ट इक्विपमेंट पॉसिबल टू मीट द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, कि उससे बेस्ट इक्विपमेंट
उसे बेहतर साज़ो-सामान, बेहतर तालीम और तरबियत उसे मुहैया करें जिससे वो दुनिया का मुकाबला कर सके। तो बेटा ये बड़ी अहम उसने बात की, मैंने इसकी वजाहत कर दी। ये फाइनेंशियल प्रेशर था, पुअर एजुकेशन, पुअर अर्निंग की बात है। अगली बात करेंगे डेट्रीमेंटल टू हिज हेल्थ, कि उसकी हेल्थ के लिए कितना प्रॉब्लम है। नेवरथलेस ताहम मैनी बॉयज आर कास्ट इंटायरली, लड़कों को मजबूर कर दिया जाता है, उनको मजबूर कर दिया जाता है कि ऑन देयर ऑन रिसोर्सेज फॉर देयर कॉलेज के एक्सपेंसेस, के कॉलेज के अखराजात को खुद से वो अदा करें। ये उनको मजबूर कर दिया जाता है कि वो गिरा खुद से अदा करें। एंड इट इज़ ऑलवेज टू द डेट्रीमेंट टू हिज हेल्थ, ये उनकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होता है, बहुत हार्मफुल होता है, बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, और इससे टेंशन्स, वरीज, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और द वैल्यू ऑफ देयर एजुकेशन, तालीम के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, तालीम भी उनकी गई, उनकी सेहत भी गई, और बोथ या दोनों गई। एनी बॉय कैन अर्न अ पार्ट ऑफ हिज एक्सपेंसेस, कोई भी लड़का अपने एक्सपेंसेस का पार्ट कमा सकता है, थोड़े बहुत पैसे कमा सकता है भाई, विदाउट हर्टिंग हिमसेल्फ, अपने आप को तकलीफ दिए बगैर थोड़े बहुत पैसे कमा सकता है। एंड इन माई एक्सपीरियंस मैनी बॉयज आर विलिंग टू अर्न मोर देन देयर शेयर इन ऑर्डर टू सेव द बर्डन ऑफ देयर पेरेंट्स। बहुत से लड़के अपने वालिदैन का बोझ हल्का करने के लिए अपने हिस्से से ज़्यादा कमाना चाहते हैं, उनकी विलिंग होते हैं, लेकिन आप पेरेंट्स को चाहिए कि उन्हें ऐसा ना करने दें। सेहत भी जाएगी, तालीम भी जाएगी, और उनका कैरियर भी नहीं बन पाएगा, वो कहीं के नहीं रहेंगे, दरमियान में ही कहीं फंस कर रह जाएंगे। बट टू सी बॉयज बाय द डजन डे जॉब्स लास्टिंग फ्रॉम 6 o'clock in the evening till 2 in the morning, 6 days a week। देखिए, आप गौर करेंगे, एक बच्चा जो पढ़ता है, लाजिम बात है वो शाम 6 बजे काम करता है, रात 2 बजे तक करते हुए लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं। ये हम पे भी गुजरी है, तो बंदा परवर जो हम पे गुजरी है, तुम्हें सुनाए तो क्या तमाशा हो। तो बेटा ये इस तरह ज़िंदगी, लड़कों को ये काम करते हुए देखना, 6 days in a week, हफ्ते में 6 दिन काम करते देखना। टू सी बॉयज अंडर गोइंग ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड टू गेट मनी फॉर देयर फूड एंड बुक्स, लड़कों को शाम 6 बजे से सुबह 2 बजे तक काम करते हुए देखना, और फिर उनको खून जलाते हुए देखना। ट्रांसफ्यूजन होता है कि अपना खून किसी को देना, जिगर का खून दे देकर, ये बूटे हमने पाले हैं, यानी अपना खून देकर, अपना खून पसीना एक करके खून जलाते हुए देखना कि अपने फूड एंड बुक्स के लिए पैसे कमा सकें, इज़ अ हार्ट रेंडिंग स्पेक्टिकल। ये बड़ा दिल खराश नज़ारा है, तकलीफ दे नज़ारा है, अंदोहनाक नज़ारा है। और ये बेटा सिर्फ सबक नहीं पढ़ रहे, ये बहुत से लोगों पे गुजरी है, मैं भी आपके सामने मौजूद हूँ, हम पे ये गुजरा है ये वक्त। बहरहाल मैनी ऑफ आवर बॉयज़ ऑफ फाइनेस्ट कैरेक्टर, बहुत अच्छे किरदार के, अच्छी एबिलिटी, काबिलियत के, एक्सीलेंट एबिलिटी के लोग आर डूइंग जस्ट दिस काइंड ऑफ थिंग्स, इस तरह काम कर रहे हैं। हम भी देखते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुद इनमें शामिल हूँ, आप भी देखते हैं, बहुत से लोगों को हम देखते हैं कि अच्छी एबिलिटी के लोग, पढ़ने वाले लोग, शौक़ रखने वाले लोग, लेकिन उन पर ये गुजर रही है, आप भी देख रहे हैं। कहते हैं कि एंड इनवेटिवली इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रीज़न, ये फॉर अपेरेंट फेलियर, उनकी फेलियर की ये बहुत बड़ी रीज़न होती है, नागुज़ीर हो जाता है। मोस्ट कॉलेज डू ऑल दे कैन विद स्कॉलरशिप फंड्स, बहुत से कॉलेज अपने स्कॉलरशिप फंड्स के साथ कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे प्रॉब्लम्स ना आए, तो कॉलेज को कोशिश करते हैं, लेकिन बेटा कॉलेज कितना का फंड दे सकता है टू एलिविएट दिस सिचुएशन। किस एलिविएट होता है उठा देना, रिमूव कर देना, ख़त्म कर देना। इस प्रॉब्लम को एलिविएट करने के लिए कॉलेज बहुत सारे काम कर रहे हैं। बट इवन व्हेन एवरीथिंग पॉसिबल इज डन, जब सब कुछ जितना मुमकिन हो सकता है कॉलेज कर चुका होता है, एवरी डीन हु नोज his students can recall many cases of boys who have been obliged to drop out for the lack of a little money to see them through। अच्छा, मैं थोड़ा तेज़ इसलिए हो गया हूँ कि मैं चाहता हूँ कि इस लेक्चर में, आमतौर पे सबक में 4 लेक्चर लगते हैं, इसको मैं तीसरे लेक्चर में ख़त्म कर दूँ, इसके बाद सिर्फ 2 पैरे। तो कहते हैं कि कॉलेज सब कुछ कर भी लेता है, फिर भी एक डीन जो होता है, कॉलेज डीन जो होते हैं, वो उन्हें इतने लड़के याद आते हैं, उनकी मेमोरी में सेव ऐसे लड़के होते हैं जिनको पैसे की कमी की वजह से, फंड्स की कमी की वजह से, उनके पास अखराजात की कमी की वजह से उनको फिर कॉलेज से ड्रॉप करना पड़ता है, वो चले जाते हैं कॉलेज छोड़ के। तो ये नाकामी उनके हिस्से में सिर्फ पैसा ना होने की वजह से आती है। वो कहता है कि ये मुफलिसी जिससे लरसता है ज़माना का वक्त मेरे सब्र के टुकड़ों में पली है। अगला पैरा शुरू करने जा रहा हूँ। देर आर ऑलवेज अ गुड नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट्स हुज हेड्स आर टर्न्ड, ये इनकी बात है। फॉन्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड लिटरेरी एक्टिविटीज़, लड़के होते हैं जो बड़े लिटरेरी एक्टिविटीज़ के फॉन्ड ऑफ होते हैं, शौकीन होते हैं और खेलना चाहते हैं, कभी स्टेज पे चढ़ जाते हैं, ये उनकी बात कर रहा है ये पैरा। अंडर ग्रेजुएट्स होते हैं हुज हेड्स आर टर्न्ड, जिनके दिमाग फिर जाते हैं, यूँ कह लें आप। एंड हुज जजमेंट इज़ परवर्टेड, जिनकी फैसला करने की जो सलाहियत होती है परवर्ट हो जाती है, मसक हो जाती है, दब जाती है। या बाय अट्रैक्टिवनेस ऑफ एथलेटिक स्पोर्ट्स एंड लिटरेरी एक्टिविटी, किस वजह से?
एथलेटिक स्पोर्ट्स की वजह से कि मैं स्पोर्ट्समैन बनूंगा, मैं खेल खेलूंगा, मैं गेम्स खेलूंगा। जैसे आजकल लड़के आप देखते हैं, ये तो खैर ग्राउंड की बातें हैं, आजकल लड़के कुछ और तरह की गेम्स भी खेलते हैं, जैसे मोबाइल पे लगे रहते हैं और हमारी वीडियो गेम्स लड़के खेलते हैं। आजकल बड़ा चर्चा है एक दो गेम्स का। बहरहाल लिटरेरी एक्टिविटीज़ भी होती हैं, स्टेज पे लोग बच्चे जाते हैं जिन्हें शौक होता है मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ का। तो ये इन लोगों की जो जजमेंट है परवर्ट हो जाती है, मसक हो जाती है, तो ये समझते हैं कि यही सब कुछ है। ऑल ऑफ दीज फीचर्स ऑफ कॉलेज लाइफ है देयर प्लेस। इन सब कॉलेज लाइफ के जो फीचर्स हैं ना, इनकी अपनी प्लेस है, इनकी एक जगह है। ये स्पोर्ट्समैन होते हैं, एक्टर्स होते हैं, स्टेज पे जाते हैं, इनकी बेटा एक जगह है कॉलेज में। लेकिन एंड शुड रिसीव द सपोर्ट ऑफ दो स्टूडेंट्स, तो इन जो कॉलेज की एक्टिविटीज़ है इनको सपोर्ट मिलनी चाहिए उन स्टूडेंट्स की जो चाहते हैं, आर इंटरेस्टेड इन दैम। उनको सपोर्ट मिलनी चाहिए। एक बच्चा खेलना चाहता है तो जो खेल का इवेंट है कॉलेज में उसको सपोर्ट मिलनी चाहिए। तो कहता है कि इन माई एक्सपीरियंस, मेरे एक्सपीरियंस में, द अवेकनिंग ऑफ अ क्लियर जजमेंट एज टू व्हाट द कॉलेज इज फॉर। तो जजमेंट की जो सलाहियत है जिसके लिए कॉलेज, जो कॉलेज की जिम्मेदारी है जजमेंट करना, फैसला करना, उसके लिए अगर कॉलेज जिंदा है तो फिर क्या होगा। इन दीज इट इज़ नॉट डिफिकल्ट एज इट इज़ ऑफन सपोज। तो फिर इतना मुश्किल नहीं होगा जितना समझा जाता है कि लड़कों को से रोकना। फॉर बॉयज टू मच इंटरेस्टेड इन दीज साइड शोज, अगर लड़का इस तरह के साइड शोज में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ही आर टू गेट आउट द मेन टेंट। उसे चाहिए कि मेन टेंट से निकल जाए। मेन टेंट क्या हुआ, तालीमी सरगर्मी है, वो पढ़ने के कॉलेज देखें नहीं, बेसिकली तो मेन काम कॉलेज का पढ़ाना है, वो पढ़ाई से निकल जाए फिर भाई, फिर वो क्या करे एंड बिकम प्रोफेशनल खिलाड़ी बन जाए। जैसे हमारे प्रोफेशनल खिलाड़ी होते हैं ना, इमरान खान प्रोफेशनल खिलाड़ी थे, वसीम अकरम है और शोएब अख्तर और काफ़ी सारे नाम हैं, शाहिद अफरीदी। तो भाई मेन खिलाड़ी बने आप, फिर आप आगे जाएँ तो बेटा वो ये बन जाए। बट मोस्ट ऑफ देम रियली आर नॉट, वो ज़्यादातर प्रोफेशनल खिलाड़ी नहीं बनते। एंड इफ रीजन विद बाय अ फ्रेंड हु नोज यूथ एंड अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉलेज अपॉर्चुनिटी, अगर हम किसी लड़के किसी दोस्त के साथ हम ये रीज़न डिस्कस करें को अकली दलाइल की बात करें, इस दलाल की बात करें, तो फिर क्या होता है, तो वो क्या करता है, जो बंदा यूथ को भी समझता है, वो दोस्त जो यूथ को समझता है और इंपॉर्टेंस को समझता है कॉलेज अपॉर्चुनिटी की, दे विल नॉट अलाउ देमसेल्फ टू बी स्वेप्ट ऑफ देयर फीट बाय एथलेटिक्स। वो नहीं चाहेगा, वो नहीं चाहता कि एथलेटिक्स में एक्टिविटीज़ में, इन एक्टिविटीज़ में मैं अपना कैरियर तबाह कर दूँ। वो नहीं चाहता कि मेरा कैरियर स्वेप्ट ऑफ हो जाए इससे। तो बेटा ऐसा सिर्फ ये होता है कि जिनकी जजमेंट परवर्ट हो जाती है। पहले बात मेरी हो गई थी, मैं परवर्ट पे जोर से दे रहा हूँ, हो सकता है सिनोनिम कहीं आ जाए। तो अगली बात करूँ कि आई डू नॉट थिंक दैट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज एज सीरियस अ रीजन फॉर फेलियर एज डू सम ऑफ द क्रिटिक्स। जिस तरह कुछ नाकदीन समझते हैं ना ये फेलियर की वजह, ये उतनी बड़ी वजह नहीं है। हु सी थिंग्स फ्रॉम द आउटसाइड एट ए लॉन्ग रेंज, जो बाहर देख खड़े होकर चीज़ों को देख रहे हैं, उनकी नज़र में ये फेलियर की बहुत बड़ी वजह है कि बच्चे खेलते हैं, लिटरेरी एक्टिविटीज में जाते हैं, स्पोर्ट्समैन बनते हैं, एक्टर बनते हैं। तो ये इतनी बड़ी रीज़न है नहीं। वैसे ऑन द होल मजमूई तौर पे द प्रॉब्लम दैट द कॉलेज डीन फेसेस, सॉरी इससे पहले एक पैरा है बेटा, ये ख़त्म हुआ, अगला पैरा है कि लेज़ी ब्लफर्स। लेज़ी ब्लफर्स को आप बड़ा अच्छी तरह पहचानते हैं। बहुत सारी दुनिया लेज़ी ब्लफर होती है। बहुत सारे लोग नाकाम इसलिए होते हैं कि वो लेज़ी होते हैं, सुस्त होते हैं, काहलल वजूद होते हैं, लिथार्जिक होते हैं, ब्लफर्स होते हैं। आप धोखा दे रहे होते हैं अपने आप को, पेरेंट्स को, असातिज़ा इकराम को। लेज़ी ब्लफर्स की बात आ रही है, कान खोल के जरा सुन लीजिएगा, कहीं आप में तो वो मौजूद नहीं है। तो बेटा लेज़ी ब्लफर ड्रिफ्ट इनटू कॉलेज। लेज़ी ब्लफर्स कॉलेज में आ धमकते हैं एंड ड्रिफ्ट आउट अगेन, फिर निकल जाते हैं। कॉलेज में आते हैं और कॉलेज से निकल जाते हैं, आते जाते रहते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव नॉट फाउंड एनी सीरियस इंटरेस्ट इन लाइफ, और उनमें से अक्सर का ज़िंदगी में सीरियस इंटरेस्ट नहीं होता। ये नॉन सीरियस होते हैं, ये टाइम वेस्टर्स होते हैं, इनका ज़िंदगी में इंटरेस्ट नहीं होता। अगर आप में ऐसे लोग मौजूद हैं तो खुदारा इस काम को छोड़ दें, लेज़ी ना बने, लेज़ी ब्लफर ना कहलाएं। मोस्ट ऑफ देम हैव नॉट एनी सीरियस इंटरेस्ट इन लाइफ एंड सम ऑफ देम नेवर विल, की कभी ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में उनका इंटरेस्ट होता है। सेकंड लास्ट पैरा पढ़ा रहा हूँ, याद रखिएगा। इट इज़ यूजुअली वाइज टू लेट देम रिटायर टू द कोल्ड वर्ल्ड। ये बड़ा ही अच्छा है, बड़ा ही अच्छा है कि लेट देम रिटायर, उनको छोड़ दिया जाए। किधर? कोल्ड वर्ल्ड में, सर्द दुनिया में, सख्त दुनिया में, कोल्ड वर्ल्ड में उनको छोड़ दिया जाए। फॉर अ रीज़न एंड फाइंड आउट बाय एक्सपीरियंस हाउ मच डिमांड देयर इज फॉर अ लेज़ी ब्लफर। उनको दुनिया में छोड़ दिया जाए ये देखने के लिए, उनको पता चले कि दुनिया में लेज़ी ब्लफर्स की कितनी डिमांड है, लेज़ी ब्लफर्स की कितनी डिमांड है, कितना तकाजा है, मुआशरे में कितनी उनकी ज़रूरत है। उनको समझ आया कि लेज़ी ब्लफर को दुनिया धक्के देती है, ठुड्डे मारती है।
तो बेटा समटाइम्स कभी कभार दे लर्न देयर लेसन, कभी कभार तो लेसन सीख लेते हैं, ये रिटर्न टू द फर्स्ट रेट वर्क, और अव्वल दर्जे का काम, बेहतरीन काम करने के लिए वापस आ जाते हैं कॉलेज में। लेकिन बट द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑलवेज ऑन देम टू शो दैट दे मीन बिजनेस। लेकिन बर्डन ऑफ प्रूफ बेटा हमेशा उन साबित करना उन्हीं के कंधे पर है कि उनका दे मीन बिजनेस, के वो वाकई अब काम करना चाहते हैं, वो कुछ कर सकते हैं। आखिरी पैरा, चंद बातें, फिर आपसे सलाम लूँगा, आपसे फिर इजाज़त तलब करेंगे। ऑन द होल, मजमूई तौर पे द प्रॉब्लम दैट द कॉलेज डीन फेसेस, जो कॉलेज डीन प्रॉब्लम फेस करता है, कॉल्स फॉर, वो प्रॉब्लम तकाजा करती हैं। कॉल्स फॉर का मतलब होता है तकाजा करना, याद रखिए फ्रेज है, कॉल्स फॉर, तकाजा करती हैं वो प्रॉब्लम्स अबाउट द सेम डायग्नोस्टिक एबिलिटी, वही मुआयना करने की, मुशाहिदा करने की, जांचने परखने की वही सलाहियत चाहिए डीन में जो एज अ फिजिशियंस जैसे डॉक्टर में होती है। तो जो प्रॉब्लम्स कॉलेज डीन फेस करता है वो तकाजा करती हैं कि एक कॉलेज डीन में वही सारी सलाहियतें हों डायग्नोज करने की जो एक फिजिशियन में होती हैं। ही इज़ हेल्पिंग अ यंग मैन, वो नौजवानाने वतन को की हेल्प कर रहा है, अंडर हिम, जो उसके अंडर काम कर रहे हैं, टू सी लाइफ स्टेडली एंड सी इट होल, कि वो ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पे देखें, लाइफ को स्टेट देखें, वो दुनिया, वो स्टूडेंट्स की, वो नौजवानों की, वो नौजवान वतन की, वो तिफलान चमन की वो मदद कर रहा है, तो उसे जागते रहना चाहिए। इफ़ ही कैन सेव बॉयज़, अगर वो लड़कों को सेव कर सकता है फ्रॉम फेलियर, फेल होने से, नाकाम होने से, थ्रू फुलिशनेस, बेवकूफ़ी की वजह से, सिकनेस एंड सिन, बीमारी की वजह से, ही इज़ डूइंग हिज पार्ट ऑफ जॉब, फिर वो अपनी जॉब का पार्ट अदा कर रहा है, फिर अपनी जॉब का पार्ट अदा कर रहा है। तो बेटा ये सबक हमारा ख़त्म हुआ। मैं इसके साथ ही आपसे मैं वजाहत करना चाहूँ कि कोशिश किया करें कि पूरा सबक सुना करें। अगर आपने सुन लिया है, सबक अच्छा लगा है, मेहनत अच्छी लगी है, तो ज़रूर नीचे कमेंट करें। आपको जो ज़रूरत है, आप चाहते हैं कि सर ये वीडियो बना दें, ये लेक्चर हमें दे दें, कोई और इश्यूज़ तो मुझसे डिस्कस कर लिया करें। मैं आपके ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहता, सिर्फ गुजारिश यही करूँगा कि इसको बार बार सुने, किताब खोल कर सुने। मैं कुछ दोस्त अहबाब हिंट दे रहे हैं, मैं हिंट दे रहा हूँ, कुछ तर्जमा कर रहे हैं, मैं तर्जमा, दोनों चीज़ें इकट्ठी कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियोस को पूरा देखें। आप इसके लिंक्स दोस्तों में शेयर कर दिया करें अगर आप चाहते हैं कि वो भी कामयाब हो। इसके साथ ही अपने उस्ताद एडी तबस्सुम को इजाज़त दीजिए। मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।